देश के दलितों जरूरतमंदों के लिए समर्पित हैं मोदी साहब। नहीं नहीं, परिवार किसको कहते हैं? परिवार में आपकी बीवी होती है, बीवी आपने करके छोड़ दी, झूठ लिख दिया कि मेरी बीवी नहीं है, तो एक झूठा प्रधानमंत्री जो बीवी होते हुए बीवी डिनाई कर रहा है। हिंदू रीति रिवाज से बीवी का इनका जन्म जन्मांतर रिश्ता होता है, 7 जन्मों की वो अर्धांगिनी होती है। आपने तो उसको एक जन्म में जिंदा ही छोड़ दिया। आपकी अम्मा थी, अम्मा को आपने वहां पर फेंक रखा था, उनको आप यूज करते थे, एटीएम की लाइन में बाहर लगा दिया। आपने माँ के मरने के ऊपर अपना मुंडन नहीं करवाया, आपने ना बाल कटवाया, कुछ करवाया। आप बड़े आराम से अर्थी को भी उठा के वीडियोग्राफी करवा रहे थे। तो ये तो वाकई लालू यादव ने ठीक कहा है कि ये हिंदू भी नहीं है, हिंदू है ही नहीं है, और ना इनका परिवार है। परिवार किससे होता है? भाई इनका नाराज है, देश इनसे नाराज है, महिला इनसे नाराज है, पत्रकार इनसे नाराज है। परिवार में कौन कौन आता है? आप बीवी आ रही है, भाई आ रहे हैं, बच्चे इनके हैं नहीं, तो जिनके बच्चे नहीं है ये तो सारे जिनको को कुंवारों का परिवार है, और ये कुंवारे जिनको औलाद का दर्द ही नहीं है, तो इनको क्या दर्द आएगा? और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी हमारा परिवार है, मोदी हमारा परिवार है, वो सिर्फ झूठ का एजेंडा फैला रहे हैं। अगर मोदी जी आपका परिवार है तो मोदी जी से पहला सवाल मेरा है कि मोदी जी आपका परिवार, मणिपुर भी आपका परिवार है क्योंकि वो मेरे भारत का हिस्सा है। चलिए मणिपुर, आप मणिपुर गए, पूरा साल भर हो गया वहां पर मार काट करते हुए, वहां जिस तरह मैतेई ग्रुप, कुकी ग्रुप को मार रहा है, आए दिन वहां पर लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नंगा करके फिराया जा। इवन कारगिल का जो एक फौजी था उसकी बीवी तक के साथ इन्होंने सामूहिक बलात्कार कर लिया। तो कौन से परिवार की बात करें? मुसलमान आपके परिवार में है नहीं, कश्मीरियों को आप अपना परिवार मानने को तैयार नहीं, मणिपुर आप जाने को तैयार नहीं। आपके परिवार की वो महिलाएं, वो मेरी गोल्डन गर्ल जो थी, जो मेडल लेकर आई थी, वो आपकी कोठी से, आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठी हुई थी, फोगाट बहनें सारी की सारी हरियाणा की। और जब वो मेडल लेकर आई थी तो मोदी जी ने कहा था चलो बुलावा आया, पापा ने बुलाया, इनको चाय पे बुलाया था, और ये कहा था आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कोई भी बात हो तो हमें बताइएगा, हम यहाँ पर। और वो वहां पर बैठी रही और कहती रही कि मोदी जी हमारी सुनो, आपके नेता ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा है, और मोदी जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और मोदी जी के पापा की परियां जो है ये सारी की सारी हाँ हाँ पैसे में लेकर बैठी हैं। मतलब इन जाहिलों को ये तमीज नहीं कि अगर एक महिला ये कह रही कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, कौन सी ऐसी महिला जो अपने किरदार पर उंगली उठाएगी, वो भी महिला जो इंटरनेशनल पहचान रखती हो। तो परिवार कहना तो ड्रामेबाजी है। जो परिवार मणिपुर को अपना परिवार ना माने आदमी, जो परिवार इन पहलवानों को अपना परिवार ना माने, जो कह रहा परिवार फौजियों पर राजनीति करता है, किसानों को अपना परिवार ना माने, मैं नहीं मानती। ये तो बेपरिवार, बेऔलादे, तो लुटेरे हैं। चौकीदार कहते कहते इन्होंने पूरे भारत को चौकीदारी की आड़ में बेचना शुरू कर दिया, और इनके जो 2 परम मित्र हैं पूरे भारत को ये बेचे जा रहे हैं। लेकिन अब लोगों को समझना चाहिए। और आप देखिए पीछे से चाइना घुसा चला रहा है, यहाँ पर कब्जा तो यहाँ पर कब्जा तो वहां पर कब्जा। आपा की परियां वो नहीं दिखा दी कि देखो चाइना हमारे अंदर घुस गया, लाल लाल आंखें दिखाओ। तो वहां मोदी जी की आंखें जो मोतिया बिंद हो जाता है, इनको कुछ नजर नहीं आता। दुबई यूएई जाते हैं, वहां मंदिरों के फीते काट रहे होते हैं। मतलब जो मुल्क प्योर मुस्लिम मुल्क है, जहां बादशाह थे, वहां पर 100% मुसलमान रहते हैं। वहां पर जो भारतीय जॉब करने जाते हैं मेरे नॉन मुस्लिम भाई, उनको ख्याल रखते हुए यूएई वहां मंदिर बना रहा है, भव्य मंदिर बनाया है, तो वहां मोदी जी फीता काटने जाते हैं। लेकिन मोदी जी के 2-2 रुपए पल्ले वाले जो इनका परिवार के हिस्से हैं, मोदी जी का परिवार यहाँ पर आतंकवाद बिखेरता है, मस्जिदों पे जाकर हुड़दंग मचाता है, रमजान में जाकर हुड़दंग मचाता है। आपने देखा भी गुजरात में क्या हुआ 2 दिन पहले? गुजरात में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहां रहते थे, उनके हॉस्टल में घुस के 150-200 से ज्यादा ये हिंदुत्व का झंडा लेकर जाते हैं, हॉस्टल में जाकर मार काट करते हैं, उनको नमाज पढ़ने से रोकते हैं, 20 लोगों को जख्मी कर देते हैं, उनके लैपटॉप तोड़ देते हैं, उनके कमरे उजाड़ देते हैं, खिड़कियां बेड सब तोड़ देते हैं। और पुलिस वाले सायरन बजा रहे होते हैं, पूरा का पूरा पुलिस वालों की लाइटिंग घूम रही होती है कि जैसे तमंचे पे डिस्को चल रहा होता है कि भैया हम खड़े हैं, तुम डिस्को करते रहो, तुम मार काट करते रहो। और आराम से पुलिस वालों की नजरों के सामने वो चले जाते हैं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो परेशान था ही था, इस्लामिक फोबिया का शिकार था ही था। बाहर के मुसलमान भी आपके यहाँ सेफ नहीं। तो कौन सा परिवार है? मोदी जी से पूछो कि मोदी जी आप ये बताओ कि आखिर आपके परिवार में आता कौन कौन है? जी, अहमद रिजवी जी क्या कहना चाहेंगे? जो सत्ता प्राप्ति के लिए 272 सीटें चाहिए होती है, लेकिन 400 पार का नारा क्यों लगाया जा रहा है? 400 पार करके क्या पार करना चाह रहे हैं? देखिए 400 पार करके इनको पता है कि बहुमत में आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे हम। इनको पता है कि अभी भी कौन सा कुछ करता है। जब ये कोई भी बिल लेकर आते तो कितने सारे अपोजिशन वाले जो है आते ही नहीं, उस दिन जाते ही नहीं पार्लियामेंट में, जबकि इनको पता होता है कि इतना अहम बिल ला रहे हैं मोदी जी। उसके बाद ये लोग नहीं जाते और आराम से मोदी जी बिल पास कर देते हैं। इनको पता है कि मनुस्मृति लाना चाहती है, मनुस्मृति की तैयारी हो चुकी है। खुद ये जिस तरह का आपने देखा, अगर आपको बिल्किस बानो याद हो, बिल्किस बानो का जिस तरह गैंग रेप हुआ था और उसके बलात्कारी को जिस तरह संस्कारी बना के मोदी जी ने छोड़ा था, कहा था भैया
पंडित है, पंडित संस्कारी होता है। तो आगे वाला जो दौर है ना, दलितों का मुसलमानों को अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति का यही है, मनुस्मृति में यही था कि ना तो दलितों को उनके हक दिए जाएंगे, ना दलितों की जो महिलाएं उनको वस्त्र पहनने दिए जाएंगे, उनको वंचित करा जाएगा, और उच्च कोटि का कोई भी बंदा उनके साथ कुछ भी करे उसको कहीं से कहीं तक मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको देवता का रूप दे दिया जाएगा। आप देखिए नौकरियों का रेशियो देखिए, आप तमाम नौकरियों में देखिए, सारे के सारे जितने भी हैं वो स्वर्ण जाति के, चाहे आप स्ट्रीम चैनल में देख लीजिए, चाहे आप सरकार में देख लीजिए, कहां पर दलित अगर कहीं पर बिठाया है तो वो मजबूरी में बिठाया, रबर स्टैंप के लिए बिठाया कि लोगों को लगे कि देखो हाँ हमने दलित बिठा दिया। जैसे उन्होंने भी देखिए हरियाणा में करा है, या उत्तर प्रदेश में देखिए कि डिप्टी सीएम बनाए, उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई नहीं सुनता, उनकी कुर्सी बराबर में भी नहीं बिठा लगाते हैं हमारे जो योगी जी हैं। तो ये दलितों को सोचना होगा कि उनको कहां कहां यूज करा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों की तो इतनी बड़ी पार्टी है नहीं, मायावती जी की एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, उनके पीछे ज्यादातर मैं कहती हूँ बहुजन है। मुसलमानों की तो कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब की पार्टी है, ओवैसी साहब को तो खुद ही लोग खुद ही मुसलमान कहते हैं कि आरएसएस का एजेंट है, मतलब मुसलमान खुद ही बोल देते हैं। जिन मुसलमानों को कहते हैं ना अंगूर खट्टा होता है तो वो खुद ही कहते थे ओवैसी जो है वो आरएसएस के एजेंट है। तो अगर मुसलमान और मायावती जी एक हो जाएं, और दलित पिछड़े तो खैर उनके साथ जाएंगे, तो आप लिख कर रख लीजिए कि भारत में हर बार अगर सरकार आएगी तो वो बहुजनों की आएगी। मतलब ओवैसी साहब और बहन जी अगर गठबंधन कर लेंगे तो ये इतना बड़ा फार्मूला बदल जाएगा। बिल्कुल फार्मूला बदल जाएगा। आपको भले आप कभी ओवैसी साहब की आपने रैलियां देखी है कि ओवैसी साहब जहां से गुजर जाते हैं लाखों का रोला होता है उनको देखने के लिए। उनको हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद, आम मुसलमान पसंद करता है, मैं नेताओं की बात नहीं कर रही, आम मुसलमान ओवैसी जी को बहुत पसंद करता है, जिस लिहाज से वो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, जय भीम कहते हैं, और एनआरसी का बिल पढ़ा था जय भीम कह के, जितनी मॉब लिंचिंग होती है उनको पार्लियामेंट में उठाते हैं। और जिस तरह मायावती जी लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करिए, संगठित होगा संगठन बनाकर, इस तरह अगर ओवैसी साहब भी इनकी पार्टी में आ जाए और संगठन बनाए, क्योंकि ओवैसी साहब की पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका संगठन नहीं है। उनका बस इलेक्शन के वक्त नजर आते हैं, इलेक्शन के वक्त उनके सारे के सारे लोग नजर आते हैं कि हमें यहाँ से टिकट दे दो, हमें वहां से टिकट दे दो, लेकिन पूरे साल उनका संगठन कहीं भी काम नहीं करता। अगर वो भी मायावती जी की तरह संगठन बनाए, संगठन बनाकर काम करे और फिर गठबंधन करें, तो सवाल ही नहीं उठता कि भारत में ये तमाम मनुवादी सोच वाले सरकार बना पाएंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवन को इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप, छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप
हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में जरूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे।